बेटा देखो, व्हाट इज हैपनिंग हियर, आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू सर्टेन क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये ध्यान रखना कि ये जो वीडियो में मैं कन्वर्जन दिखा रही हूँ या इस वीडियो में मैं कुछ भी मतलब आपको बता रही हूँ, राइट, दैट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। और जैसे अब आपके प्री बोर्ड सबके आ रहे हैं, सेकंड प्री बोर्ड जो भी होगा, मतलब ये मान के चलो कि जितने भी क्वेश्चन इसमें हैं, कन्वर्जन है, कुछ भी है, ये आपका दिस इज गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर द बोर्ड्स एग्जामिनेशन। सो जस्ट अंडरस्टैंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो मैं आपको यहां से कुछ कन्वर्जन बता रही हूं, इनको करके जाइएगा, एक एक कन्वर्जन हम करते हैं, देखिएगा। मान लीजिए मैंने आपको दिया मिथाइल साइनाइड टू इथेनॉल, ठीक है, मैंने आपको कन्वर्जन दिया मिथाइल साइनाइड टू इथेनॉल। नाउ व्हाट इज दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड, मिथाइल साइनाइड टू इथेनॉल, ये कन्वर्जन है। तो मिथाइल साइनाइड टू इथेनॉल क्या होता है, आप देखो, मिथाइल साइनाइड टू इथेनॉल की कन्वर्जन होती है CH3 इज मिथाइल, साइनाइड के लिए हमने लगा दिया CN, और मुझे इथेनॉल बनाना है, इथेनॉल CH3 CHO, इथेनॉल मतलब CHO लगता है। तो कहने का मतलब ये है कि CH3 CN है और CHO लगता है, यस और नो। तो मुझे इस CN को इस CHO में बदलना है। सो वेरी वेरी सिंपल रिएक्शन आपने कराना है इसके अंदर, स्टीफेंस रिडक्शन आपने कराना है इसके अंदर, स्टीफेंस रिडक्शन। तो स्टीफेंस रिडक्शन क्या करेगा, स्टीफेंस रिडक्शन इस साइनाइड को CN हटाओ और डायरेक्टली CN को CHO में बदल देता है। तो आप ये देखो कि इसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन पे तो कोई फर्क नहीं है, जैसे CN का एक C है तो CHO का भी एक C है, समझ लो, CN का एक C है तो CHO का अंदर भी एक C है, तो नंबर ऑफ कार्बन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। और क्या रिएजेंट डलता है, किसी भी साइनाइड में रिएजेंट क्या डलता है, SnCl2/HCl, ये रिएजेंट पड़ता है स्टीफेंस रिडक्शन में। तो पहला कन्वर्जन जैसे अगर आपको आ गया मिथाइल साइनाइड टू इथेनॉल, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। दूसरा मान लीजिए मैंने आपको दे दिया इथाइल साइनाइड टू प्रोपेनॉल, इथाइल साइनाइड टू प्रोपेनॉल। तो ये कन्वर्जन आप देखिएगा कैसे करेंगे। इथाइल होता है H मतलब दो कार्बन, तो इट वुड बी C2H5, इथाइल साइनाइड। और आपको इसे कन्वर्ट करना है प्रोपेनॉल में, प्रोप मतलब तीन कार्बन। तो आप देखो इथाइल साइनाइड में भी इफेक्टिवली तीन कार्बन ही है, दो C2H5 के और एक C का। तो एज अ रिजल्ट व्हाट इज हैपनिंग कि यहाँ पे ये बनेगा 1 2 3, और CN को कन्वर्ट अगर हम कर दें CHO में, CN को कन्वर्ट कर दें CHO में, तो यहाँ पे आप देखिएगा ये बन जाएगा CH3 CH2 CHO। डू यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? वेरी वेरी सिंपल रिएक्शन। So you understand when we are talking about ethyl cyanide to propanol, this is the case. Okay, तो CN हटाओ CHO लगाओ, क्या करके, स्टीफेंस रिडक्शन करके SnCl2/HCl से। तो ये कन्वर्जन हो गया। अब देखिएगा इसी इथाइल साइनाइड का नाम और क्या हो सकता था, इसका नाम हो सकता था प्रोपेन नाइट्राइल भी हो सकता था। क्यों हो सकता था, क्योंकि एक दो और एक कार्बन, तो तीन कार्बन के लिए प्रोपेन लगा दिया, सिर्फ N बचा, तो N का नाम नाइट्राइल लिख दिया हम लोगों ने। तो एक कन्वर्जन ये हमारे पास हो गई। Do you understand? तो there is ethyl cyanide to propanol, methyl cyanide to ethanol। मिथाइल साइनाइड का एक और नाम हो सकता था, एक और दो कार्बन के लिए हम यूज कर लेते इथेन, और N का प्रेजेंस दिखाने के लिए हम लिख देते नाइट्राइल, तो इसका नाम इथेन नाइट्राइल टू इथेनॉल भी हो सकता था। तो नाम किस तरह से लिखा जा रहा है वो मैटर करता है, वो आपको ध्यान से देखना है। मान लीजिए मैंने आपको कन्वर्जन दिया प्रोपाइल साइनाइड टू ब्यूटेनॉल। तो प्रोपाइल साइनाइड, साइनाइड का अंदर मतलब CN है और प्रोप मतलब पीछे तीन कार्बन है, तो प्रोपाइल साइनाइड हो गया CH3 CH2 CH2 CN टू ब्यूटेनॉल। तो ब्यूटेनॉल के लिए ब्यूट मतलब चार कार्बन, तो चार कार्बन तो है, तो CN को हम CHO में कैसे कन्वर्ट करेंगे, CH3 CH2 CH2 CHO में कन्वर्ट करना है, और क्या डाल के करना है, SnCl2/HCl, which is also called as Stephens। These are the reagents of Stephens reduction। देखो स्टीफेंस रिडक्शन के अंदर अगर आपको डालना है तो आप क्या करोगे बताइएगा।
आप क्या करोगे, आप सिंपली स्टीफन रिडक्शन से क्या करने वाले हो, आप CN को हटाकर CHO लगा दोगे। तो साइनाइड इज सच अ वर्सेटाइल कंपाउंड गाइस, जस्ट अंडरस्टैंड। CH3 CH2 CH2 CN है, तो आप इस CN को हटा के क्या लगा सकते हो, CHO लगा सकते हो। क्या डाल के, स्टीफन रिडक्शन डाल के। तो स्टीफन रिडक्शन में क्या रिएजेंट है, SnCl2/HCl, ये सिर्फ साइनाइड के अंदर पड़ता है। समझ रहे हो बाद में क्या बोल रही हूँ। देन वी हैव गॉट ब्यूटाइल साइनाइड, ब्यूटाइल साइनाइड। एक और चीज देखो, ब्यूटाइल साइनाइड हम लिख जरूर रहे हैं, जैसे प्रोपाइल साइनाइड है, तो प्रोपाइल साइनाइड को हम और क्या लिख रहे हैं, ब्यूटेन, ब्यूटेन नाइट्राइल, 1 2 3 4। अगर मैं चाहती हूं कि मैं साइनाइड ना लिखूं, समझ रहे हो, अगर मैं चाहती हूं कि मैं साइनाइड ना लिखूं, तो मैं क्या करूंगी, मैं क्या करूंगी, मैं इस साइनाइड का C को काउंट कर लूंगी 1 2 3 4 और उसको लगा दूंगी ब्यूटेन में, और सिर्फ N के लिए मैं लिख दूंगी नाइट्राइल। डू यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। तो वेरी वेरी simple concept. So when I'm talking about butyl cyanide, then what is happening with butyl cyanide? With butyl cyanide, just understand, I have to convert this to pentanal. Pentanal. तो ब्यूटाइल साइनाइड टू पेंटेनल, तो ब्यूटाइल साइनाइड लिख दो, मतलब 1 2 3 4 ब्यूटाइल। लेकिन साइनाइड कहता है कि मैं पूरा CN हूं, तो इफेक्टिवली इस पूरे कंपाउंड में 5 कार्बन आ गए ना, 1 2 3 4 5 कार्बन आ गए कि नहीं आ गए। तो ब्यूटाइल साइनाइड अगर आप कन्वर्ट करना है पेंटेनल में, तो 1 2 3 4 5, पेंट मतलब 5, और कोने वाले कार्बन पे CHO बन जाता है। तो हो तो ये गया, लेकिन CN को हटाओ और CHO कैसे बदल देंगे हम लोग, स्टीफन रिडक्शन से, SnCl2/HCl से। अगेन दिस इज कॉल्ड एज स्टीफन्स रिडक्शन। तो स्टीफन्स रिडक्शन एक मेथड है जो क्या करता है, जो साइनाइड को CHO में बदलता है। वेरी वेरी सिंपल रिएक्शन। अब आप देखो एक और क्वेश्चन हम करते हैं, जैसे हमारे पास एक और कन्वर्जन है, दैट इज कॉल्ड एज मिथाइल साइनाइड, मिथाइल साइनाइड टू टू इथेनॉइल क्लोराइड, इथेनॉइल क्लोराइड। तो अब आप क्या करोगे मुझे बताओ, मिथाइल साइनाइड हो जाता है CH3CN। अब ऑयल क्लोराइड क्या होता है मैं आपको बताती हूँ, ध्यान से देखना। जब भी COBr आ जाए तो मिथेनॉइल, ये हो जाएगा ऑयल ब्रोमाइड। COCl आ जाए तो ये हो जाएगा ऑयल क्लोराइड। COI आ जाएगा तो ये हो जाएगा ऑयल आयोडाइड, मतलब C डबल बॉन्ड O/, ये हो जाएगा ऑयल ब्रोमाइड, ये हो जाएगा ऑयल क्लोराइड। नाम के पीछे ये लगेगा ऑयल। तो अब देखो मैंने क्या करना है, मैंने कन्वर्ट करना है मिथाइल साइनाइड टू इथेनॉइल क्लोराइड। तो सबसे पहले आप क्या कर दो, इसे कार्बोक्सिलिक एसिड बदल दो, H2O डाल दो बहुत सारा H+ के साथ एक्सेस में, क्योंकि हमें पता है कि कन्वर्जन क्या करती है, एक्सेस ऑफ वाटर, एसिडिक वाटर बेटा, बहुत सारा पानी जो एसिडिक है वो क्या करेगा, वो इस CN को कन्वर्ट करके CH3CHO में बदल देगा, COOH में बदल देगा, सॉरी। तो साइनाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में भी कन्वर्ट करा जा सकता है। तो साइनाइड कैन बी कन्वर्टेड टू COOH, क्या डालकर, बहुत सारा पानी अलॉन्ग विद H+, एसिडिक वाटर। H+ कहाँ से आता है, किसी एसिड से तो आता है। तो ये आ गया हमारे पास। अब आप क्या करोगे बताओ, अब हमें चाहिए, हमें लाना है ऑयल क्लोराइड, मतलब COCl लाना है। तो इसमें आप डाल दो SOCl। तो SOCl2 क्या करेगा देखो जरा, SOCl2 विल कन्वर्ट, SOCl2 विल कन्वर्ट व्हाट, देखो OH हटा के ये लगा देगा CH3COCl, CH3COCl। तो ये OH हटाकर SOCl2Cl लगा देगा। आई बात समझ के नहीं। इसी तरह से आप देखो एक और कन्वर्जन मैंने आपको दे रखा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको दिया इथाइल साइनाइड, इथाइल साइनाइड टू प्रोपेनॉइल क्लोराइड। तो इथाइल साइनाइड क्या है, C2H5CN टू प्रोपेनॉइल क्लोराइड। डू यू अंडरस्टैंड। तो व्हाट डू वी हैव, जस्ट टेल मी, C2H5CN टू प्रोपेनॉइल क्लोराइड। तो 1 2 3, प्रोप मतलब 3 कार्बन, ऑयल क्लोराइड के लिए 1 कार्बन पे कोने वाले पे एक पहला कार्बन,
ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन। तो इस तीसरे कार्बन पे एंड में, ये कोने का कार्बन है ना, देखो तीसरे कार्बन पे कोने पे COCl लगा होना चाहिए। तो अगर इस तीसरे वाले कार्बन पे COCl लगा होगा तो ये ऑयल क्लोराइड हो जाएगा। अब कितने कार्बन से इस वाले कार्बन को मिला के, 1 2 3, तो नाम बन गया प्रोपेनॉइल क्लोराइड। डू यू अंडरस्टैंड? तो कैसे करेंगे कन्वर्जन, देखो तो सबसे पहले हमें बनाना है, और याद रखो ये ऑयल क्लोराइड कार्बोक्सिलिक एसिड से ही बनेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब COOH जिसमें होता है, उसी में SOCl2 डालोगे तभी ऑयल क्लोराइड बनेगा। तो आप सबसे पहले क्या करो, बहुत सारा पानी डाल दो एक्सेस, क्यों? क्योंकि साइनाइड को हमें कन्वर्ट करना है कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो ये बन जाएगा C2H5COOH, यस और नो? और फिर COOH लिखने के लिए COOH है, पर ये एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसे है, C डबल बॉन्ड OH, और आपने इसमें डाल दिया है SOCl2, तो OH हटा दो और ये बन जाएगा C2H5C डबल बॉन्ड OCl। ये बन गया 1 2 3। तो बेसिकली इट हैज 2 कार्बन, ये हो गया, एक ही हो गया, तो 3 कार्बन प्रोपेनॉइल क्लोराइड। डू यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? वेरी वेरी सिंपल टॉपिक। सिमिलरली आप देखो एक और कन्वर्जन हमारे पास है, मैंने बोला एक कन्वर्जन मैं आपको बोली क्या, मैंने कहा जी प्रोपाइल साइनाइड। अब आप ये करो, मैंने कन्वर्जन आपको बोली है प्रोपाइल साइनाइड टू ब्यूटेनॉइल क्लोराइड, ये ट्राई कर सकते हैं आप, सेम कन्वर्जन है, ब्यूटेनाइल क्लोराइड, सॉरी ब्यूटेनॉइल ब्रोमाइड। सो ब्यूटेनॉइल ब्रोमाइड बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो, तो प्रॉप मतलब 3 कार्बन, साइनाइड मतलब CN, तो इफेक्टिवली होगा 1 2 3 4 4 कार्बन, तो CH3 CH2 CH2 CN, ये मेरे पास आ गया है। ठीक है, सो व्हाट इज प्रोपाइल साइनाइड, 1 2 3 4 CH3 CH2 CH2 CN। और ब्यूटेनॉइल ब्रोमाइड में क्या करना है, सबसे पहले आप देखो कार्बोक्सिलिक एसिड बना लो इसको, इसमें आप डाल दो पानी /H+, तो पानी /H+ एक्सेस में डाल दिया आपने, तो CN कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, CH3 CH2 CH2 COOH में। तो मैं COOH ऐसे भी लिख के दिखा रही हूँ एक बार, लेकिन दोबारा से व्हाट इज गोइंग टू हैपन, आई एम गोइंग टू रब इट ऑफ एंड आई एम गोइंग टू शो यू द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ COOH। तो एक O डबल बॉन्ड से जुड़ा रहता है और एक O सिंगल बॉन्ड से जुड़ा रहता है, ये होता है स्ट्रक्चर COOH का। फिर आप इसमें क्या डाल दो, HBr डाल दो, तो HBr डालने से ये पूरा हट जाएगा और ये हमारा बन जाएगा CH3 CH2 CH2 COBr। डू यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? तो ये मेरे पास आ गया, इज दैट क्लियर? सो दिस इज अनदर कन्वर्जन जो बन सकती है, फंडा वही है, साइनाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में बनाओ, लेकिन आप देखो SOCl2 डाल के आप सिर्फ क्लोराइड बना सकते हो। यहाँ पे ये डाला ना आपने कार्बोक्सिलिक एसिड में, SOCl2 डाला ना आपने, तो OH हट के Cl लग गया, तो आप SOCl2 डालकर सिर्फ इथेनॉइल, कोई भी क्लोराइड बना सकते हो, ऑयल क्लोराइड। लेकिन आप देखो मुझे चाहिए था ब्रोमाइड, ब्यूटेनॉइल ब्रोमाइड, तो मैंने क्या करा, CN हटाकर पहले COH बना दिया। अब मुझे इस OH को हटा के इसकी जगह पे Br लगाना है, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, ये मेरे पास बन जाएगा CH3 CH2 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 COBr। ठीक है, और देखो, और मेरे पास क्या है इसके अंदर, और मेरे पास कन्वर्जन है मिथाइल साइनाइड टू प्रोपेनोन। नाउ अंडरस्टैंड, नेक्स्ट कन्वर्जन इज, अब साइनाइड से आप देखो हम क्या बना रहे हैं, साइनाइड से हम बना रहे हैं कीटोन, CH3CN, ये है मिथाइल साइनाइड टू प्रोपेनोन। अब मिथाइल साइनाइड टू प्रोपेनोन का क्या खेल है, ओन मतलब कीटोन है। जरा मिथाइल साइनाइड का स्ट्रक्चर देखो, कितने कार्बन है इसमें, 1 और 2, मिथाइल का 1 और साइनाइड का 1, तो मिथाइल साइनाइड हैज इफेक्टिवली 2 कार्बन। और मुझे बनाना है प्रोपेनोन, प्रोपेनोन का स्ट्रक्चर क्या होता है, प्रोप मतलब 3 कार्बन और ओन मतलब बीच वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड O, बिकॉज C डबल बॉन्ड O और CH3। तो ये मेरे पास क्या आ गया, ये आ गया CH3 CO CH3, दिस इज गोइंग टू बी माय प्रोपेनोन। सो इफ दिस इज प्रोपेनोन, यू अंडरस्टैंड कि मुझे एक कार्बन बढ़ाना है। पहली बात याद रखिएगा,
साइनाइड से देखो आप बच्चे क्या बना सकते हो, साइनाइड से आप कीटोन बना सकते हो, साइनाइड से आप एल्डिहाइड बना सकते हो, साइनाइड से आप कार्बोक्सिलिक एसिड भी बना सकते हो, साइनाइड से आप अमाइड भी बना सकते हो, साइनाइड से आप अमीन भी बना सकते हो। तो आप साइनाइड से बहुत कुछ बना सकते हो। ठीक है, साइनाइड से आप अमीन बना सकते हो और अमीन से आप अल्कोहल भी बना सकते हो। तो यू कैन इफेक्टिवली कन्वर्ट साइनाइड आई थिंक इनटू एवरी पॉसिबल सब्सटेंस। तो आप ये देखो कि कैसे हम ये करेंगे, कैसे हम ये करेंगे। तो आप देखो हम करेंगे जी, right? So we have got basically CH3CO CH3, yes or no? So we have to make propanone, we have to make propanone. How would we do this? तो यहां हम लगाते हैं मेथड ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। कैसे करेंगे देखो सर, कैसे करेंगे, जस्ट हैव अ लुक। तो यहां हमारे पास क्या है बच्चे, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, साइनाइड ये होता है ना C ट्रिपल बॉन्ड N। मुझे एक CH3 है, एक कार्बन है, तो दो कार्बन तो मेरे मटेरियल रॉ मटेरियल में ही है, मतलब रिएक्टेंट में ही है। प्रोडक्ट के लिए अपने को एक कार्बन बढ़ाना, तो प्रोडक्ट के लिए अपना एक कार्बन हम लोग कैसे बढ़ाएंगे, आप मुझे बताओ। हमने डाला CH3 MgBr, ये मेरा ग्रिग्नार्ड रीजन मैंने डाल दिया CH3 MgBr। आपको पता है ग्रिग्नार्ड रीजन में C पे होता है नेगेटिव चार्ज, Br पे होता है नेगेटिव चार्ज, Mg पे होता है +2 का चार्ज होता है। तो देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन, जस्ट अंडरस्टैंड कि ये वाला बॉन्ड यहां खुलेगा। साइनाइड में नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, so the electrons would be transferred towards negative ion and carbon पे आ जाएगा positive charge, yes or no? So if carbon पे आ जाएगा positive charge, then this negative charge would be, you know, this negative charge would apply on C. तो कहने का मतलब यह है कि CH3 MgBr जो हमारे पास है, उसमें MgBr की अगर हम बात करें तो कार्बन इज कैरिंग दिस नेगेटिव चार्ज, राइट? तो आपको पता होना चाहिए कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है CH3 MgBr, यहाँ पे कैसे बना था ये। Mg ने एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को दिया था और एक Br को दिया था, तो खुद तो Mg पे +2 आ गया था, पर इस कार्बन पे मिथाइल पे नेगेटिव था। तो नेगेटिव किस पे अटैक करेगा, कार्बन पॉजिटिव पे तो अटैक करेगा। तो क्या बनेगा ये बनेगा CH3 C पे पॉजिटिव डबल बॉन्ड N पे नेगेटिव, तो नेगेटिव पे आके जुड़ेगा MgBr। क्योंकि इफेक्टिवली अगर आप देखो तो MgBr का क्या खेल है, MgBr पे खेल ये है कि इसका चार्ज है +2 और Br का चार्ज है -1, तो ओवरऑल चार्ज है MgBr -+1, क्योंकि +2 -1 इज +1, और CH3 नेगेटिव है तो नेगेटिव विल अटैक दिस, तो हमारे पास आ जाएगा CH3 और इस पे आएगा CH3, क्योंकि ये वाला CH3 जाकर जुड़ गया इस कार्बन पे। तो जस्ट हैव अ लुक, ये वाला CH3 जाकर जुड़ गया इस कार्बन पे, यस और नो? ये वाला CH3 जाकर जुड़ गया इस कार्बन पे। तो ये कार्बन पॉजिटिव कैसे बना था, क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड था, तो ट्रिपल बॉन्ड में से पाई बॉन्ड जो था वो वीक था, तो वो खुल गया नाइट्रोजन की तरफ। तो नाइट्रोजन पे आ गया नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन्स ही नाइट्रोजन पे आ गए। तो कार्बन पे जब आ गया पॉजिटिव चार्ज, तो आप बताओ CH3 नेगेटिव विल अटैक C+ और नॉट? तो वो देखो यहाँ दिखा दिया मैंने जुड़ा हुआ, वही जो CH3 आया वो भाई CH3 के इस वाले साइनाइड वाले कार्बन पे जुड़ गया जाकर। और ये जब बॉन्ड खुल गया था तो ट्रिपल में से एक बॉन्ड खुल गया, तो यहाँ डबल बॉन्ड रह गया। तो C डबल बॉन्ड N नेगेटिव MgBr जो है मेरे पास, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक इंटरमीडिएट बन गया, और इसमें अब आप डाल दो एसिडिक वाटर बहुत सारा। एंड जस्ट रिमेंबर, आपको इसके मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है, सिंपल ये पूरा डबल बॉन्ड MgBr हटा के आप क्या कर दो CH3 C CH3 डबल बॉन्ड O, तो ये पूरा हटाओ और इस पूरे की जगह डबल बॉन्ड O लगा दो सीधा, ये आपका बन गया देखो प्रोपेनोन। तो कहने का मतलब ये है कि ग्रिग्नार्ड रिएजन में आप ये CH3 की जगह C2H5 ले सकते थे, आप ये CH3 की जगह C3H7 ले सकते थे, जो मर्जी आपका करता हो। क्यों भाई, रीजन इस बात का ये है कि भाई यहाँ पर आप जितने मर्जी कार्बन बढ़ाना चाहो, जैसे मैं आपको यहाँ पे बोल सकती थी कि मिथाइल साइनाइड टू ब्यूटेनोन या ब्यूटेन 2 या ब्यूटेन 3 जो भी है। तो मिथाइल साइनाइड का मतलब हो गया CH3
CN, CN को मैं आपको थोड़ा स्ट्रक्चर ओपन करके दिखाती हूँ। तो ये क्या है, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N टू ब्यूटेनोन हमें बनाना है। तो मुझे अपने को क्या बनाना है, ब्यूट 1 2 3 4। तो ब्यूटेनोन हो गया ये वाला। ओन का पता होता है ना आपको, पता होता है कि नहीं होता? ओन मतलब कीटोन। कीटोन में C डबल बॉन्ड O ग्रुप आता है। C डबल बॉन्ड O ग्रुप क्या होता है, कार्बोनाइल ग्रुप। तो जो कार्बोनाइल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O ग्रुप हमारे पास, वो ये मिथाइल है और ये इथाइल है। कार्बोनाइल ग्रुप जो है उसके इधर भी एक एल्काइल ग्रुप है और इधर भी एक एल्काइल ग्रुप है, ये होता है कीटोन। आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग। और एल्डिहाइड क्या होता है, उसमें भी C डबल बॉन्ड होता है, पर एक तरफ पूरी कार्बन चेन होती है और एक तरफ H कंफर्म है, दिस इज कंपल्सरी H, वो होगा ही। ये H कंपल्सरी है, ये वाला। समझ रहे हो बात कि नहीं? और इधर की तरफ एक एल्काइल ग्रुप होगा, कार्बन की चेन को एल्काइल ग्रुप कहते हैं। तो पूरी पीछे कार्बन की अगर चेन हुई होगी, तो पूरी पीछे कार्बन की जो चेन है, दिस इज माय एल्काइल ग्रुप। और ये मेरे पास क्या है, H है। यहाँ पे एल्काइल ग्रुप है कार्बन का एक चेन का, यहाँ पे एल्काइल ग्रुप है कार्बन का दो चेन का। तो दिस इज मिथाइल साइनाइड एंड दिस इज ब्यूटेनोन। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो अब क्या करें बताइएगा, अब क्या करें बताओ। तो यहाँ पे आप देखो, हमने फिर कितने कार्बन बढ़ाने, एक इधर है और एक इधर है, दो। तो चार करने हैं अपने को, दो कार्बन और बढ़ाने हैं। तो क्या करें, तो अब की बार ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डालेंगे ऐसा जिसमें दो कार्बन पहले से ही है, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N। तो अब MgBr तो है ही, पर MgBr के साथ कैसा कार्बन जुड़ा हुआ, दो कार्बन जुड़ रहे हो, क्योंकि मुझे अब की बार दो कार्बन बढ़ाने हैं। तो अब की बार इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा और इस Br पे नेगेटिव आएगा और इस Mg पे आएगा +2। क्यों, क्योंकि Mg ने एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दिया, एक इस Br को दिया, तभी तो इनके बीच में घुसा। तो फिर से वही फंडा, क्या कि साइनाइड में एक सिंगल है, एक सिग्मा बॉन्ड है, दो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड वीक है, तो दो इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज इस पे खुल जाएगा। इस नाइट्रोजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, इस कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। एंड एज अ रिजल्ट दिस नेगेटिव ऑफ ग्रिग्नार्ड का जो नेगेटिव कार्बन है वो पॉजिटिव पे अटैक कर देगा। तो यहाँ पे बन जाएगा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड की जगह हो गया N नेगेटिव, नेगेटिव के साथ जुड़ जाएगा आके MgBr। क्योंकि MgBr पे देखो अगर, तो Mg पे है +2, Br पे है -1, ओवरऑल पूरी जोड़ी MgBr पे है +1। तो -1 ओवरऑल, ये +1 ये जुड़ गया और इस पे आके जुड़ गया C2H5, क्योंकि C1 एंड C2 और 3 और 2H C2H5। और अब आपने क्या करना है इसके अंदर, सेकंड स्टेप पे एसिडिक वाटर डालना है। तो ये कन्वर्जन हो गई साइनाइड टू कीटोन की। तो इसमें आपको पता है कि इतने पोर्शन को हटा के O लगाना है। सो दिस बिकम CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5। तो मैंने क्या करा है, इस चेन को ना सीधा करके लिख दिया। ये जो चेन ऐसे है ना, तो 1 2 और 3, ये मैंने चेन इस तरह से सीधी करके लिख दी। यू गेट माई पॉइंट, वेरी वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। इसी तरीके से अगर आप देखो तो एक कन्वर्जन और देखिएगा, एक कन्वर्जन और क्या कह रही है, ठीक है, एक कन्वर्जन और क्या कह रही है देखो जरा। हमारे पास एक और कन्वर्जन दैट कैन बी देयर इज दिस वन। मान लीजिए मैंने आपको बोला, अब जैसे आपने देखो कीटोन बनाना सीख लिया, अभी कीटोन को आप अल्कोहल में भी तो कन्वर्ट कर सकते हो। आप इसमें LiLH4 डाल, LiLH4 डालने से CO जो होता है, LiLH4 H ऐड करते हैं, तो एक H इस पे ऐड करेगा, एक इस पे ऐड करेगा C पे। तो ये आपका बन जाएगा CH3 COH और ये हो जाएगा CH2 CH3। तो ये आपका बन गया ब्यूटेनॉल, ब्यूटेन टूल, ये बन गया आपका। तो आप कीटोन बनाने के बाद आप अल्कोहल भी तो बना सकते हो, यस और नो। तो ये मैं बात कह रही हूँ। तो कन्वर्जन, आई होप ये चीज समझ में आ रही है, राइट। तो अभी ऐसे और बहुत सारे कन्वर्जन हैं, जस्ट वील आई एम जस्ट मेकिंग द वीडियोस लिटिल बिट शॉर्ट सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट। लेकिन आई होप ये कन्वर्जन समझ में आई है। तो इसके बाद वाली आप 4-5 कन्वर्जन अब देखो, जो मैंने आपको कल लिस्ट दी थी, वो आप कर सकते हो। ट्राई करो फिर और देखते हैं, ठीक है, चलो बाय।